हमारे साथ हैं। आज की इन तस्वीरों को लेकर क्या इनका कहना है? कल इन्होंने अपना समर्थन प्रकट भी किया था किसान आंदोलन को लेकर, तो ये किस तरीके से चीजें देख पा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ किसान आंदोलन ट्रेंड कर रहा है तो दूसरी तरफ उनके ऑपोजिट नारे भी ट्रेंड कर रहे हैं। उन सारी चीजों पर भी इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसी चीज पर, जिस तरीके से आंसू के गोले छोड़े गए, पूरा किसान वहां डटे हुए हैं, सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है। नहीं, आंसू गैस के गोले काहे को छोड़े हैं? तोप लगा कर उड़ा ही दो ना किसानों को। एक तरफ से इस देश को साफ ही कर दो ना, बिल्कुल। मतलब इससे ज्यादा और गंभीर क्या बात होगी और शर्म की बात क्या होगी और सरकार के लिए डूब मरने वाली क्या बात होगी कि उस अन्नदाता पर आप गोले चला रहे हो जिससे तो आपने वादा किया था। सरकार ने जिससे वादा किया था, जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे और जब किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, तब उनसे वादे किए गए थे। उन्हीं मांगों की तो बात कर रहे हैं वो, उन्हीं बातों को लेकर वो दिल्ली आ रहे हैं कि 2 साल में आपने वो वादे पूरे नहीं किए। सो आपको वादे पूरे करने थे, ना कि उन पे गोले चलवाने थे। आप उन पे गोले चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आप उन पे गोलियां भी चलवाएंगे, आप सीधे उनको खत्म करेंगे। यही आपकी नीति है, क्योंकि किसान जो है इस देश की जो सत्ता है उसके रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। जो जमीन किसानों के पास है उसे ये सत्ता छीनना चाहती है और किसान उसके रास्ते में रोड़े हैं। इसलिए किसानों को किसी हालत में भी न तो दिल्ली आने देना चाह रहे हैं वो, और न ही उनकी मांगों को पूरा करना चाह रहे हैं। यह है सत्ता की, और ये सत्ता नहीं है। शासन आज भी चाहे कैसे भी कहें, लेकिन देश में संविधान है, देश में प्रजातंत्र है। इस सबके होते हुए आप अन्नदाता पर गोले बरसवाओ तो ये कम से कम शासन का काम तो नहीं हो सकता। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम तो नहीं हो सकता। हां, सत्ता पे अगर गुंडे बैठ गए हैं तो ये गुंडों का काम जरूर हो सकता है। सर, आप बोल रहे हैं कि अन्नदाता किसान, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इन चीजों को सही नहीं मानते, वो बोल रहे हैं कि ये अन्नदाता नहीं है। इन लोगों को किसान कहना उन लोगों का अपमान है जो खेती में है, जो अभी अनाज पैदा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये राजनीति करने नहीं आ रहे, ये अपने हक की आवाज उठाने आ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो तो वही है ना, अंधभक्त हैं। वो तो जो गुंडे सरकार में बैठे हैं उन गुंडों के ही हिमायती हैं ये सारे के सारे, और कुछ नहीं है। ये उन्हीं के भक्त हैं ये, जो हर गलत बात को सही साबित करने पे तुले हुए हैं। और किसी भी तरह से सत्ता की हवस जो उनकी है कि वो किसी हाथ से उनके हाथ से चली ना जाए, ये सब उनकी करतूतें हैं और किसी का नहीं है। लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि सर, क्या बार बार अब किसान दिल्ली आ जाएंगे, बार बार दिल्ली चलो का आह्वान हो जाएगा, कभी भी सड़कों पर उतर जाएंगे? भाई, जो सारी समस्याओं की जो समाधान होना है, कहां से होना है? क्या खट्टर समाधान कर देगा? क्या पंजाब सरकार समाधान कर देगी? कोई स्टेट गवर्नमेंट समाधान कर देगी? जो काम होना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनका समाधान करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किसानों से वादे किए थे, किसानों से वादे किए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हमें एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। और उससे पहले अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार से C2+ जो किसान की मेहनत है वो, और उस पर 50% हम देंगे। इन्होंने ही तो कहा था, किसी और ने कहा था? इनसे कहा था किसी ने अपने मैनिफेस्टो में रखो? मैनिफेस्टो में रखा, कहते हैं हमने अपने जो मैनिफेस्टो में वादा किया पूरा किया। अबे वादे तुमने हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरे कौन से वादे तुमने पूरे किए? और तो कोई वादा पूरा नहीं किया। तुमने जो है जितने भी वादे इस देश की आम जनता से किए थे, एक भी वादा तुमने पूरा नहीं किया। अपनी धर्म की राजनीति के तहत तुमने जो किया है बस किया है और कुछ नहीं किया। सो किसानों को आने की जरूरत ही क्या थी? और ये किसान ही है, लेकिन ये किसान तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकते, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। इसलिए तुम्हें इनसे दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें गुलामों की जरूरत है बस, और किसी की जरूरत नहीं है। और ये किसान स्वतंत्र है, स्वाभिमानी है, तुम्हारे सामने जो झुकने वाले नहीं, इसलिए दिक्कत है तुम्हें। आप तो बोल रहे हैं कि सरकार हल करेगी, तो कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में कानून नहीं लागू किया जा सकता और बातचीत किसानों को करनी चाहिए, ऐसे आह्वान करने से पहले। कृषि मंत्री को क्या साल हो गए? इस वादे को ही जो वादा कर रहे हैं, हालांकि ये वादे 10 साल जब सरकार आई थी उसी समय पूरे हो जाने थे। पहली बार जब सरकार आई थी 2014 में, उसी समय पूरे हो जाने थे। लेकिन तुम्हारी निकम्मेपन की वजह से, तुम्हारी बेईमानी की वजह से, तुम्हारी खराब नीयत की वजह से ये वादे उस समय तुमने पूरे नहीं किए, क्योंकि वादे पूरे करने नहीं। मोदी सरकार की ये फितरत है कि केवल वादे करो, पूरा कुछ नहीं करना, देना किसी को झुंझुना भी नहीं है। ये मोदी सरकार की फितरत है। तो उस समय पूरे नहीं किए और तब से चल के 10 साल तुम्हारे पूरे हो गए। 10 साल में तुमने वादे पूरे नहीं किए और अब भी
जब ये किसान आंदोलन स्थगित हुआ था तब भी उसको भी 2 साल हो गए, और कितने लगेंगे? 10,000 साल चाहिए तुम्हें क्या? कब पूरे करेंगे? सो ये जो सारी चीजें हैं कि सब जल्दबाजी का है। अबे तुम जो भी काम करना हो तुम्हें, तो उसके लिए तो तुम्हें हर बात की जल्दबाजी होती है, हर तरह की जल्दबाजी होती है। लेकिन जब लोगों को हक देने की बात है, किसानों को उनका हक देने की बात है, तब इसमें भी जल्दबाजी का ही बात की है। ये जल्दबाजी नहीं है, सरकार का निकम्मापन है, बेईमानी है सरकार की, नीयत खराब है सरकार की, जो धोखा दे रही है अन्नदाता को। सवाल तो ये भी बन रहा है सर कि क्या पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये एमएसपी चाहिए, बाकी देश के या बाकी राज्य के किसानों को नहीं चाहिए? पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को नहीं, पूरे देश के किसान यहां आएंगे, पूरे देश के। हाँ, ये बात जरूर है कि पंजाब का और हरियाणा का जो किसान है वो थोड़ा मजबूत है, इसलिए वैसे भी स्वाभाविक है कि अगर आंदोलन कोई शुरू करने की हिम्मत रखता है तो मजबूत व्यक्ति ही रखता है, मजबूत आदमी ही रखता है। वो मजबूत है, इसलिए मजबूती से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, पहल वो कर रहे हैं। बाकी पूरे देश में लोगों को एमएसपी चाहिए। और जो किसान, जो 750 किसान शहीद हुए थे, सरकार ने वादा क्यों नहीं पूरा किया? जो मुकदमे वापस लेने थे, मुकदमे वापस लेने चाहिए थे, 750 किसानों को मुआवजा देना चाहिए था, उनके परिवार के लोगों को नौकरी देनी चाहिए था, वादे किए थे सरकार ने। और सरकार 25 लाख करोड़ अपने यारों का कर्जा माफ कर सकती है, तो 13-14 लाख करोड़ किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। यही बात तो कह रहे किसान। ये जितनी छूट एक साल में अपने यारों को देती है सरकार, अगर वो छूट बंद कर दे केवल 1 साल के लिए, तो किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। क्या दिक्कत है सरकार को? लेकिन वो उन्हें नहीं देगी, क्योंकि उनकी तो जमीन पर नजर है उसकी। किसान को कमजोर करना, उसकी जमीन को छीनने के लिए सारी योजनाएं बनाना, ये मोदी सरकार की एक फितरत है, नियत है उसकी, इसलिए सारे काम नहीं हो रहे। हालांकि मैंने तो किसानों को बहुत पहले कहा था, समझ में उनके भी नहीं आती है कई बार। जब किसान आए थे, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था पीछे दिल्ली में, तो मैंने पहले ही दिनों ने कहा था कि समस्या जो है ये कानून नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है ये सरकार। और ये सरकार जब तक रहेगी, आज ये कानून वापस ले लेगी, तब भी किसी ना किसी रूप में ये फिर ये कानून लेकर आएगी, कभी ना कभी लेकर आएगी, क्योंकि वो जो मतलब लोगों को तबाह करने वाली चीजें हैं और जो उनके स्वार्थ के हिसाब से जो चीजें उन्हें चाहिए, उन्हें करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जब भी मौका लगता है वो नाग की तरह फन मारते हैं, डस लेते हैं। सो सरकार को जो है उखाड़ के फेंकना था, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था। और मैंने कहा था कि इसमें ईवीएम के मुद्दे को शामिल करो, क्योंकि ईवीएम रहेगी तो सरकार रहेगी, और ईवीएम हट जाएगी तो सरकार बिल्कुल ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। 40 सीटें भी मोदी जी को मिलेंगी नहीं। लेकिन ये लोग समझे नहीं। अभी भी मैं कह रहा हूं, हालांकि किसानों ने हमारा समर्थन किया, पर मैंने कहा है कि इसको अपने मुद्दे में शामिल करो, और मुद्दे में शामिल करके इसको ईवीएम की लड़ाई लड़ो, पूरे देश को इस बात के लिए खड़ा करो, और किसी भी गांव में ईवीएम लेके कोई घुस ना जाए, इसकी पूरी व्यवस्था करो। समझ में उनको भी नहीं आ रही है। ईवीएम का मुद्दा जितने शामिल कर लेंगे, लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी। सरकार को इस बार उखाड़ के फेंको, और अब जो आपका हक है उस दूसरी सरकार से लो। सर, कई लोग तो जो ये आपने डेटा रखा है, और बार बार हम लोग कहते भी हैं, 700-750 किसानों की जो शहादत हुई, उसके डेटा पर भी सवाल उठा रहे हैं, और खालिस्तानी वर्ड भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये तो नहीं कोई बात थोड़ी है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये वो, ये तो पहले भी आरोप लगाए थे, कोई नए शब्द थोड़ी, पुराने शब्द हैं, उन्हें जब चिपका देते हैं। असली खालिस्तानी यही लोग हैं जो दूसरों को खालिस्तानी कह रहे हैं। असली खालिस्तानी, देशद्रोही और देश के गद्दार यही लोग हैं। इन्होंने ही देश की जनता को तबाह किया है, देश की जनता का हक लूटा है, देश के बच्चों की शिक्षा छीनी है, उनका रोजगार छीना है, देश के बच्चों से स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली, महिलाओं की सुरक्षा, बिल्कुल इन्होंने जो कोई सुरक्षा नहीं है, सब तबाह करके रख दिया इन्होंने। तो असली गद्दार यही हैं, असली गुनहगार यही हैं, असली खालिस्तानी, पाकिस्तानी यही हैं जो दूसरों को कह रहे हैं या किसानों को कह रहे हैं। लेकिन जो बॉर्डर्स पर घमासान मचा हुआ है, वो तस्वीरें देखते हुए क्या ऐसा लग रहा है कि संभव हो पाएगा दिल्ली आना, बॉर्डर्स तक भी पहुंचना? नहीं, मैं तो विश्वास रखता हूं कि किसान निश्चित रूप से पहुंचेंगे, चाहे कितनी भी दिक्कतें झेलनी पड़े, चाहे कितने ही किसानों को मार भी दिया जाए, चाहे कितनी भी परेशानी उठाए, फिर भी दिल्ली वो पहुंचेंगे। लेकिन सरकार की बेशर्मी और सरकार की मतलब जो भी इनको गंदा बोला जा सकता है, वो आप देखिए कि अन्नदाता के रास्ते में आप कील बिछा रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, आप जंजीर लगा रहे हैं, पत्थर की दीवारें खड़ी कर दे रहे हैं कंक्रीट की, आप गड्ढे खोद रहे हैं,
मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है, जिनसे आपको बैठ के बात करनी चाहिए, जिनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिनको आपको मजबूत करना चाहिए, जिनको सुविधाएं देनी चाहिए ताकि देश मजबूत हो। इस देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को अन्नदाता की वजह से, उस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे किसान हो या खेतीहर मजदूर, उनकी आबादी 100 करोड़ के लगभग है। आप उनको तबाह करने पर तुले हुए, उनकी बात नहीं सुनने आप। और अभी अंबानी का फोन आ जाए या अंबानी की जरा सी भी कहीं खबर आ जाए तो मोदी जो है मतलब सर के बल चल के जाएगा। ये स्थिति है। सर, आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की चीजें भी बोल रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर्स पर ही पहरेदारी नहीं की गई है, सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर पहरेदारी नहीं है, दिल्ली के अंदर भी पहरेदारी कर दी गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, भारी टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। नहीं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं सब जगह है। आप जाइए केवल उधर, क्या अभी मैं सुबह नोएडा की तरफ गया था तो वहां भी सारा सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, सारी सिक्योरिटी लगा रखी है, सब जगह जो बैरिकेड लगा रखे हैं, सब चेकिंग हो रही। मैं कह रहा हूं फौज बुला के उड़ा दो ना। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, इन किसानों को, इन मजदूरों को एक साथ ही फौज बुला के, टैंक लगा के, बारूद लगा के उड़ा दो, खत्म ही हो जाएगी कहानी। सरकार अगर यही सोचे बैठी है तो मतलब अपने निकम्मेपन, अपनी बेईमानी, अपनी खराब नियत पर कोई उसे ध्यान नहीं है, लेकिन इस देश के किसान और मजदूरों को तबाह करने पर तुली। उनकी बात सुनने को टाइम नहीं है सरकार के पास में। इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। और अब भी अगर इस देश के किसान, अगर मजदूर नहीं समझे कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उसके लिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना है, और अगर ये सब कुछ रहा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ईवीएम रही, ये सरकार आ गई तो आपके ये सारे, आज तो आंदोलन भी कर रहे हो आप, आज तो अभी तो आप देखना केवल आप पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं टैंक लगा के, बिल्कुल अगर दोबारा ये आगे मोदी सरकार तो टैंक लगा के उड़ा देगी आपको। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं, बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल सेना बुला के टैंक लगा के उड़ा देगी, जिस तरह से सरकार की नीयत है। सरकार को किसानों की जरूरत थोड़ी है, मजदूरों की जरूरत थोड़ी है। किसान, देश की जितनी जमीन है उस जमीन के लिए मात्र 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत है इन्हें। ये सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, 1.5 करोड़ लोगों की जरूरत है इन्हें। सो बाकी की क्या जरूरत है, बाकी का क्या करेंगे। बाकी तो उनकी नजर में उनके ऊपर बोझ ही है, उड़ा के छुट्टी करेंगे। अगर दोबारा आएगी तो जो आपने मणिपुर का हाल आपने देखा है और देख रहे हैं, अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो आप यही हाल पूरे देश का देखना। मैं बार बार इस बात को चेता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। देश के तमाम किसानों को, मजदूरों को, जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी पेंशन वाले हैं, जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, सबको इकट्ठा होकर इस लड़ाई को इकट्ठे होकर लड़ना है। और मुद्दा इसमें शामिल करो, ईवीएम जरूर शामिल करो। इसे शामिल नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आरोप है सर कि लोकसभा चुनाव से पहले आने का क्या मतलब है। क्या सिर्फ डराने की बात है कि सरकार को डरा देते हैं, कोई भी अपनी मनचाही बात मना ले, मनमानी करने आ जाए? नहीं, क्यों कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले के भी देखते रहे, इंतजार करते रहे, और जब लोकसभा चुनाव सर पे है तो इसी सरकार ने तो वादा किया, तो बात इसी से तो करेंगे। किसी और सरकार से बात करने का क्या मतलब है भाई। इसके बाद में दूसरी सरकार आ गई तो उससे क्या बात करेंगे। कर रही है सरकार कहां बात कर रही है। सरकार बात करती तो कल की बात जो पूरी नहीं होगी होती। किसानों की तो बहुत सीधी सी मांग है। उन्होंने जो वादे सरकार ने किए उसी को तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बिजली बिल जो तुम लेके आ रहे हो उसे वापस करो, यही तो कह रहे हैं सरकार। क्या कह रहे हैं, कर्जा माफ करो। कर्जा माफ करने में क्या कितनी देर लगे मोदी को, जरा सी देर का काम है ये। जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। कौन जल्दबाजी, काहे की जल्दबाजी है। जल्दबाजी काहे बात की है। जब आप जो है अपने जो कितने काम करते हैं आप राम मंदिर की बात करते हैं, आपने कितना बड़ा सारा कुछ काम किया, उसमें सब कुछ किया, उसके लिए आपके पास में समय है, उसके लिए सब कुछ है आपके पास में। इसके लिए समय नहीं है। किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, उसके लिए समय नहीं है। मजदूरों की जिंदगी से जुड़ा मामला, उसके लिए समय नहीं है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए समय नहीं है। शिक्षा को सही करने के लिए समय नहीं है। लेकिन बाकी सबके लिए आपके पास समय है। जब यहां आती है तो समय नहीं है। भानु प्रताप जी, आपकी टीम ने कल भी समर्थन जाहिर किया था किसानों को, और अब भी ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक तो मामला पहुंच ही चुका था पहले। तो आप लोगों की लीगल टीम, ये सारे एडवोकेट्स मिलकर क्या करने वाले हैं? नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जिस तरह की सपोर्ट किसानों को हमसे चाहिए वो पूरी सपोर्ट हम उन्हें करेंगे। मॉरली भी करेंगे, फिजिकल रूप से भी हम उनको सपोर्ट करेंगे, लीगली भी सपोर्ट करेंगे। हर तरह की सपोर्ट हम देश के किसानों को करेंगे। ये हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आगे भी जब भी किसान कहेंगे हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन कितनी संख्या में, क्योंकि किसानों की संख्या इतनी भारी बताई जा रही है, तब भी प्रशासन इतना डटा हुआ है, अड़ा हुआ है हर चीजों पर। वो जब आएगा समय सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। किसान को यहां आने से सरकार नहीं रोक पाएगी और रोकना भी नहीं चाहिए।
सम्मान सहित उन्हें आने देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मतलब अभी भी उम्मीद है कि किसान चलकर सिंघू बॉर्डर पर आ सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं? नहीं, उम्मीद नहीं है, विश्वास है मुझे। पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली पहुंचेंगे, मुझे पक्का विश्वास। सारे बैरिगेटिंग, सब कुछ टैंक, जो करना है सरकार कर ले, लेकिन किसान दिल्ली पहुंचेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद थे। सीधा सीधा अपना समर्थन जता दिया है कि वकील भी किसानों के साथ हैं, जितनी उनकी मांगे हैं, जितने उनके मुद्दे हैं, हर एक चीज में साथ हैं, और किसान दिल्ली पहुंचकर ही मानेंगे। जितनी भी अड़चने बीच में आए, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, आंसू गैस के गोले हो या वाटर टैंक हो, वाटर टनल हो, ये सारी चीजें चलती रहे, लेकिन किसान जब दिल्ली पहुंचेंगे वो नजारा भी एक अलग तरह का होगा। इसी